तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि हम इस मामले में निर्दोषी हैं। तो 25 सालों तक हमें इस बदनामी और बेइज्जती के साथ रहना पड़ा। माँ बाबूजी के लिए दुख होता है क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है। मेरा परिवार और मैं इस बात से बहुत खुश हैं कि जो इंटरव्यू दिया है स्वीडिश पुलिस के जो हेड थे और जो बोफर्स इंडिया डील की तहकीकात में लगे थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं निर्दोष था और हमें खुशी है कि इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है। 25 साल बाद ये घोषणा हुई है। दुख इस बात का है कि 25 साल पहले अगर उन्हें पता था कि हम निर्दोष हैं तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि हम इस मामले में निर्दोषी हैं। मुझे खेद बस एक ही बात का है कि 25 सालों तक हमें इस बदनामी और बेइज्जती के साथ रहना पड़ा। हम लोग तो उस ज़माने में थोड़े से और जवान थे तो इसको सह लिया और उसके साथ लड़े भी। हम कोर्ट कचहरी गए विलायत में, लेकिन माँ बाबूजी के लिए दुख होता है क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है और उनके मन में एक जो क्लेश था उनके मन में, वो उनके जीते जी हम सफाई नहीं दे पाए, ना ही उनको हम ये बता पाए कि हम कह तो दिया था कि हम निर्दोष हैं, लेकिन यदि आज वो जीवित होते तो बहुत खुश होते। इस सदी के महानायक को, इस देश के सबसे बड़े अभिनेता को न्याय पाने के लिए 25 साल लग जाते हैं। आप इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे? जो आपने पहले जो टिप्पणी की उसको हम मानते नहीं, लेकिन हाँ ये सत्य है कि 25 वर्ष लग गए। और अगर उनको पता था ये 25 वर्ष पहले, जैसा कि उन्होंने अपना बयान दिया है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ, उनको मालूम था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय इन्वेस्टिगेटिव टीम गई थी उन्होंने नाम प्लांट किया। हालांकि जो लिस्ट उन्होंने दी थी जो अपराधी थे उसमें हमारा नाम नहीं था, बाद में हमारा नाम जो है उसमें प्लांट किया गया। तो अब ये वो जाने जिन्होंने प्लांट किया और ये वो बताएं कि 25 साल क्यों लगे उन्हें। जया जी ने कहा था कि 25 साल कौन लौटाएंगे हमारे, तो क्या आप कहेंगे इस 25 सालों के बाद उसी तरह की कॉम्पेंसेशन की उम्मीद करते हैं आप? नहीं, क्या कॉम्पनसेशन होगा? जो जीवन बीत गया उसको आप कॉम्पनसेट नहीं कर पाए। भारतीय राजनीति में ध्यान भटकाने का एक पुराना सिलसिला है, उसकी तारीखें हैं। आपको लगता है कि आपको स्केपगोट बनाया गया? अब इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। अब ये तो जिसने फंसाया वो जाने। जो कुछ भी प्रतिक्रिया थी लंदन के कोर्ट में और जो हमसे पूछा गया था, जो हमसे मांगा गया था, उसे हमने पेश किया और हमने न्योता दिया कि जो भी हम पर आरोप लगा रहे हैं, अब ये कोर्ट कचहरी का मामला है, यहाँ आकर के आप अपना सफाई दें, जो भी एविडेंस है आपके पास उसको पेश करें, लेकिन कोई आया नहीं। मुझे याद आ रहा है कि जिस ज़माने में ये बात निकली थी उस समय इन बाबूजी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है। तो उस दिन मुझे लगा कि यदि बाबूजी पीड़ित हो गए हैं या इन सारी बातों को मानने लग गए हैं, तब कहीं ना कहीं ये बात अब बहुत गंभीर हो गई। और मैंने उसी दिन निर्णय किया कि मैं अपने नाम को, इसके ऊपर जो है कि लांछन, इसको हटाने के लिए लड़ूँ। और उसके बाद हम 3-4 देशों में गए, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और विलायत में जा कर के हमने कोर्ट केस किया जिस पर हमें विजय मिली। नहीं, ये गलत बात है। बोफोर्स की वजह से मैंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया था। मुझे राजनीति आती नहीं थी और ना आज आती है, और मैंने उस ज़माने में इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे राजनीति आती नहीं। वो तो इत्तेफाक से उसके कुछ दिनों बाद ये बोफोर्स की बात निकली तो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद मैं बोफोर्स के मामले से पीड़ित होकर के मैंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने बहुत पहले ही पार्टी को अपना इस्तीफ़ा दे दिया। No, these questions are not related to that. I will not be able to answer. शुक्रिया अदा मैं किसको करूं? मैं केवल अपने परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं कि हम लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे। जो सच्चाई थी, जो कि हम ही जानते थे और कोई विश्व भर में कोई इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, आज वो साबित हो गया। We were happy that even before, because from day one we had been saying that we are innocent. For now to have a clarification from the very authorities that were looking into the investigation is, yes, the kind of indication, but I guess this is the way the world functions, so you can't do anything. ज़ोरा सहगल जी अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे करने जा रही हैं और इस बहुत ही शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, बल्कि जितनी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसकी ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो स्वस्थ रहें और
100 साल और जीवित रहें, यही हमारी कामना है।